हाय केम छो। सॉरी फॉर द लेट। मेरा जो वीडियो था, मेरा जो फेसबुक था, उसके बदले श्याम भाई के फेसबुक से हम लोग शेयर करके हम लोग सबके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। तो दिक्कत मत करिए। मेरा जो फेसबुक है उसके ऊपर भी आपको ये दिखेगा। आप मेरे साथ में ही जाइए, कोई अर्जानी श्याम भाई का नहीं रहेगा तो जिनके साथ। तो थोड़ी दिक्कत के लिए सबकी क्षमा मांगते हैं और आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। तो हो आहा से शुरू करेंगे। तो लेट्स डू इट। उंगलियां फैलाइए और जो समय ऐसे ही बीत गया वो उतना समय हम लोग बढ़ा देंगे, कोई अर्जा नहीं है, घर की बात है। शुरू करते हैं। हो आहा, हो आहा, हो आहा, हो आहा, हो वेरी गुड। दोस्तों आज कुछ अलग बात करेंगे और ये जो बात रहेगी वो फिटनेस की ही बात रहेगी। आप जब भी चलते हैं तो गर्दन नीचे मत करिए, कमर नीचे मत करिए। जैसे उम्र बढ़ेगी कि जो स्पॉन्डिलोसिस होता है वो गर्दन नीचे के माध्यम से होता है। कमर नीचे करके चलते हैं तो इसीलिए जो स्लिप डिस्क होता है। तो ये दो से बचने के लिए गर्दन हमेशा थोड़ी टाइट रखिए। आपके जो एक कंधे हैं, थोड़े कंधे खींचिए, नजर सामने रखिए। हमें नीचे पैसे ढूंढने नहीं है कि हम लोग नीचे देखकर चले। हमारे रोड अच्छे हैं, गाबड़ गुबड़ नहीं है, और गाबड़ गुबड़ रहेंगे वो एरिया में जाएंगे तो ठीक है। लेकिन जब भी चलते हैं तो ठीक ढंग से अगर चलते हैं तो आने वाली बीमारियों से हम लंबे रहते हैं। और दूसरी बात कि जब चेहरा हमारा ऊपर रहेगा, चीन ऊपर रहेगी, तो आपका फेस सुंदर बनता है। अगर नीचे रहेगा तो वो सुंदर नहीं लगता है। लोगों को चेहरा देखने दीजिए, आंखें देखने दीजिए। चेहरा और आंख जितने आपके दिखते हैं वो आपका प्लेजेंटनेस होता है, और आंखों के माध्यम से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, दो पैरों के बीच में कम से कम 10-12 इंच का फासला रखिए चलने के टाइम। तो फासला रहने के वजह से हमारे एक दूसरे पैर एक दूसरे में अटक नहीं जाए। जब हम चलते हैं तो पैर एक दूसरे में आंटी नहीं आ जाए, एक दूसरे में अटक नहीं जाए, तो वो चलेंगे ठीक ढंग से। तो इतना कम से कम 10-12 इंच का फासला रखिए दो पैरों के बीच में। और जब चलते हैं तो इस तरह से चलिए। हमारी एड़ी पहले रखनी है, हमारी एड़ी जमीन पर पहले लगनी है, इस तरह से। और नजर सामने रखिए, कंधे पीछे रखिए, कंधे पीछे रखिए। और ज्यादातर जो हादसे होते हैं चलने के टाइम कि वो आंटी लगने के वजह से होते हैं।
जब हम लोग जहां पर भी क्रॉस करते हैं, डिवाइडर के ऊपर खड़े रहते हैं, बीच में खड़े रहते हैं और बैलेंस नहीं रहेगा, पैरों में फासला नहीं रहेगा, तो ऑफ बैलेंस बनते हैं और ऑफ बैलेंस बनने के माध्यम से गिर जाते हैं। और ज्यादातर जब सीनियर सिटीजन बनते हैं तो हमारी हड्डियां ऑलरेडी सॉफ्ट रहती है, और सॉफ्ट हड्डी के ऊपर अगर गिर गए तो हड्डियों का काम बहुत लंबा चौड़ा निकलता है। और जब थापे का अगर हमें ऑपरेशन कराना है तो वो बहुत लंबा समय लेता है। तो यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस के माध्यम से दिक्कतें ज्यादा बढ़ती है, तो ये प्रिवेंशन है। तो जो एक्सरसाइज तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन ये प्रिवेंशन का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से बैठना है। जब भी आप बैठेंगे तो यहां पर पूरा ये पेट बाहर नहीं आना है। हम बैठेंगे तो हमारे कंधे ऊपर रहेंगे, दोनों हाथ यहाँ पर रहेंगे। और अगर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर शेप बड़ा है, यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, तो ऐसे कोई तकिया रहेगा तो उसे पीछे लगा लीजिए। और अगर वो पीछे लग गया तो आप सीधे हो जाएंगे। और यहाँ पर भी हमारे दोनों पैर हवा में नहीं चाहिए, हमारे पैर जमीन के ऊपर चाहिए। और जमीन के ऊपर पैर रहेंगे तो बैलेंसिंग भी रहेगा, आपका इक्विलिब्रियम भी रहेगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका वो अवश्य सुंदर रहेगा। और इस तरह से हमको बैठना है। दूसरी एक बात सोचिए कि जब भी हम कुछ लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये लिखना चाहते, पढ़ता चाहते, कुर्सी पर बैठकर पढ़ने के टाइम इस तरह से कुछ लीजिए। हमारा हाथ इतना नीचे नहीं चाहिए, आंखें खराब होती है। हाथ हमारा यहाँ पर अगर ये प्लेटफॉर्म रहेगा तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, गर्दन नीचे नहीं रहती है। और गर्दन नीचे नहीं रहने के माध्यम से गर्दन की खराबी नहीं होती है। अगर हम लोग लिखते हैं, मैं टेबल पे बैठा हूं, तो टेबल पे बैठा हूं तो मैं पीछे नहीं झुकूंगा, मैं आगे झुकूंगा, तो मैं सही ढंग से रहूंगा। अगर मैं पीछे झुककर काम करूंगा तो मेरी कमर ज्यादा झुक जाती है। और दूसरी बात कि जब भी काम करते हैं थोड़ा आगे का चलिए करिए, पैर खुले रखिए, पैर जमीन पे टेकिए। और अगर जमीन लंबी है, जिनकी हाइट थोड़ी कम है, तो उनको नीचे, जमीन के नीचे प्लेटफॉर्म रखना है। और दूसरी एक बात याद रखिए, गौर कर रखिए कि हर 1 घंटे के बाद में अगर ऑफिस में काम करते हैं, कि आप नौकरी करते हैं, तो 1 घंटे के बाद में आप ब्रेक लीजिए, आपकी आंखें धोइए, कौला करिए, पानी पीजिए। डिहाइड्रेशन कब होता है पता नहीं चलता है, नहीं तो काम में व्यस्त होने के माध्यम से डिहाइड्रेशन भी होता है। और सतत आप, आज कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर के सामने देखते रहेंगे, मोबाइल के सामने देखते रहेंगे, तो आंखों की बीमारियां भी होती है। और दूसरी बात कि जब भी आप खड़े होते हैं पानी पीने के लिए, तब आप अपने उंगलियों की एक्सरसाइज कर लिए, जो मैंने काफी बताई है। क्योंकि आप कंप्यूटर पे रहेंगे तो भी उंगलियां इस तरह से रहेगी, मोबाइल पे रहेंगे तो भी उंगलियां ऐसे रहेगी। तो उंगलियां हमारी रिवर्स करनी है। तो रिवर्स करने के लिए जो एक्सरसाइज हमको करनी है वो हमको अवश्य करनी है। और वो अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और दूसरी बात कि जब आप थोड़ा लंबा बैठेंगे, लंबा समय मुझे बैठना है, मैं घर पे ही हूं तो लंबा समय मुझे बैठना है, और मेरी अगर मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूं तो मुझे पैर थोड़ा लंबा करना है, पैर लंबा करना है। पैर लंबा करके बैठना है। तो पैर लंबा करके मैं बैठूंगा, इस तरह से रहेगा। मैंने अभी जूते पहने, मैं जूते निकाल देता हूं, मेरे पैर इस तरह से रखूंगा। मुझे आंटी नहीं लगानी है,
आंटी लगेगी तो ब्लड सर्कुलेशन जल्दी नहीं होता है। और इस तरह से रहेगा, पीछे तकिया रहेगा, मैं पढ़ाई करता हूँ, टीवी देखता हूँ, और ये उंगलियां आपकी ओर रखिए, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, पैरों में सूजन आती है। और पैरों में सूजन आती है क्योंकि नीचे का ब्लड ऊपर नहीं जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हमारे ज्ञान तंतु जो काम करते हैं वो प्रायोरिटी देते हैं। जो पार्ट ज्यादा शरीर के इम्पोर्टेंट है उनको प्रायोरिटी देते हैं, वहां सर्कुलेशन बराबर होता है। लेकिन पैरों में सर्कुलेशन नहीं होता है। काफी टाइम लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे पैर में सूजन आती है। तो ये पैर में सूजन के लिए आप पैर सामने रखेंगे टीवी देखने के टाइम, कि और कोई घर काम के टाइम, कि और कुछ पढ़ने के टाइम, तो आपका पैर के सूजन नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये बात भी एक्सरसाइज से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने आज सोचा कि आज का मेरा जो सेशन रहेगा वो अलग प्रकार के आपकी फिटनेस के लिए रहेगा। और जब भी आप कुछ पढ़ाई करते हैं, जब भी कुछ देखते हैं, मुट्ठियां बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज बनेगी। और मैं ऐसे टीवी देखने बैठा हूं, तो टीवी देखने बैठा मेरे पैर ऊपर नीचे करते रहूं, ये करते रहूं, पैर हिलाते रहूं, ऊपर नीचे करूं, तो ये सब भी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज जब भी मुझे करनी है तो मैं कर सकता हूं। आप किचन में हैं, किचन में भाजी बनाने के टाइम, साग बनाने के टाइम, रोटियां बनाने के टाइम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से आपकी फिटनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी फिटनेस की बात जो मैंने अभी तक की नहीं थी। तो आज मेरा जो दौर था फिटनेस का, तो ये दौर यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आज मैंने दूसरा एक सोचा है कि वो मैं बात करूंगा आपसे। और वो जो बात है वो बात मैं अलग से श्याम भाई से मैं कहूंगा कि वो थोड़ी अलग से बात कर लेंगे हम लोग, कि श्याम भाई थोड़ा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। आधे मिनट में तैयार है हम लोग, क्योंकि मैं आज कुछ अलग सी बात करने वाला हूं। हमेशा लाफ्टर की बात करते हैं हम लोग, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा कि आज हमारे अनिल दास इन्होंने बहुत ही एक सुंदर कविता हमारे एनिवर्सरी के माध्यम से लिखी थी, तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा। और ये जो बात है वो बराबर गौर से सुनिए। भले कविता हमारी जो है, पंक्तियां हमारी गुजराती में है, लेकिन बहुत ही सुंदर पंक्तियां है। और उसका जो सारांश है मैं आपको हिंदी में बात करूंगा तो आप समझ पाएंगे। जो शब्द है, एक बीजाने गमता रहिए, यानी कि आप एक दूसरे को पसंद करिए। यानी कि पसंद बीबी के साथ में हो सकती है, भाई के साथ में हो सकती है, बहन के साथ में हो, लड़के के साथ में होती है, लड़की के साथ में, कोई भी, यानी घर के जो भी परिवार रहेंगे। आज आप कन्फाइन है, आप आज रूम में है, आप फ्लैट में बंधे हुए जा नहीं सकते, तो अगर एक बीजाने गमता रहिए रह गए तो आपका समय दिन कहाँ निकल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन आपके अंदर अंदर अनबनाव है, नई पट्टी है, तो क्या होगा? तो एक दूसरे देख नहीं पाएंगे तो दिक्कतें और बढ़ेगी, स्ट्रेस दोनों का बढ़ेगा और तकलीफें दोनों को होगी। तो एक बीजाने गमता रहिए, काई खटके तो खमता रहिए। काई खटके, खटके का मतलब होता है कि कहीं डिफरेंस है,
कहीं डिफरेंस है तो उसे संभाल लीजिए, उंगलियां मत बताइए एक दूसरे की ओर। अगर कोई कहीं पर भी यानी भूल चूक होती है तो भूल चूक माफ कर दीजिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और वो करके आप एक दूसरे के साथ में मेल जोल और बढ़ाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य, एक बिजाने गमता रहिए, काई खटके तो खमता रहिए। और दूसरी पंक्ति है, संजोगो केवापन सर जाए, संजोगो केवापन सर जाए, थोड़ा थोड़ा नमता रहिए। यानी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनमें गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा मत करिए, थोड़े थोड़े झुकने का शुरू कर दीजिए, टाइट मत रहिए। जो कड़क पैड रहता है वो टूट जाता है, घास रहता है वो कितने भी बारिश में, कितने भी तूफान में वो संभल लेता है। तो ऐसे नहीं हुए कि एक दूसरे में इतना अनबना हो जाए। तो यानी कि एक दूसरे को संभाल लेना है, और नमता रहिएगा मीन्स संभाल लेना है। दूसरी पंक्ति है, स्वार्थी साकड़ा संकुचित न रहता, स्वार्थी साकड़ा संकुचित न रहता, नदी ना नीर थई बहता रही है। यानी कि आपको मतलब ही नहीं बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है, नैरो माइंडेड नहीं बनना है, लेकिन नदी के बहाव की तरह, नदी का पानी एक जगह पे ठहरता नहीं है, वो बहते ही रहता है। और उसी की तरह आपकी नेचर चाहिए। हम संकुचित रह गए तो संकुचित मन लोग पाले गए तो वो भी संकुचित आपके लिए रह गए। अगर आप बहने लगे तो बाकी लोग भी आपके साथ में बहने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए बराबर। अभी और दो पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। वात अंदर अंदर न वागोड़ता, वात अंदर अंदर न वागोड़ता, एक बिजाने कहता रही है। अंदर अंदर वागोड़ना मीन्स जो भी कोई बात है वो अपने तक सीमित मत रखिए, एक दूसरे से कहिए। जो जनरेशन गैप है यहाँ पर ही है। हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते और कहते हैं कि ये गलत है और वो गलत है। तो कहने का तात्पर्य जनरेशन गैप हमारी वजह से होता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य, बात अंदर अंदर न वागोड़ता, एक बिजाने कहता रही है। और अंत में जो पंक्तियां है, पड़ी गांठ तो सरवाड़ा बात बाकी ना करता, पड़ी गांठ तो सरवाड़ा बात बाकी न करता, मीठा संबंधों ना गुणाकार करिए। गांठ का मतलब जो पतंग उड़ाते हैं, मांझे में गांठ लगती है, गूंच हो जाती है तो अनेकों गांठ पड़ती है। उसके बदले पूरी गूंज काट लीजिए और एक ही गांठ बना लीजिए तो एक ही गांठ रहेगी। और अगर ऐसी कुछ परिस्थिति आती है तो वो गांठ आपके वजह से हुई, उनके वजह से, उनका सरवाड़ा बात बाकी मत करिए। आपने ये कहा, मैंने ये कहा, और वो मत करिए। लेकिन हमारे एक दूसरे के संबंधों का गुणाकार करिए। अगर हम प्लस करते हैं तो 2 2 4 होता है और 4 4 8 होता है। लेकिन अगर हम गुणाकार करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो 4 बाई 4 4 इंटू 4 16 बनता है। अगर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 होता है। लेकिन अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया संबंधों का तो और भी खुशियां रहती है। तो ये आज के दौर की जरूरत है। ये जो मैंने पंक्तियां पढ़ी वो आज के दौर की जरूरत है करके मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके आपको मैं बता रहा हूं। और अंत में वही पंक्तियां जो पहले दोहराई थी वो मैं बात करूंगा। एक बिजाने गमता रही है, एक बिजाने गमता रही है, काई खटके तो खमता रही है। तो दोस्तों इसे जीवन में उतार लीजिए और आज के दौर में इसकी अवश्य जरूरत है। और अगर ये आपने ये दौर में ले लिया तो और भी 2 महीना
वो अपना लॉकडाउन रहा तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और इसका हमने टाइटल भी दिया है, एक बिजाने गमता रही है। अनिल भाई, आपकी परवानगी वगैरह मैंने रजू कर दिया है, आपको अवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको पसंद आया कि नहीं? और अब जो हम लोग करेंगे, हमारा लाफ्टर का दौर करेंगे। तो लाफ्टर का दौर करेंगे, लाफ्टर का दौर करेंगे। उभर थे जाओ, उभर थे जाओ, उभर थे जाओ, शम थोड़ो लाफ्टर चढ़ ले जाओ। आज जो मैंने तय किया है, आज जो मैंने तय किया है कि अभी वार्म अप तो हमने पहले कर लिया, शम थोड़ा ना जी, थोड़ा सा एक टेबल काटूंगे पहले हम लोग ग्रीटिंग लाफ्टर करेंगे। ग्रीटिंग में पहले नमस्कार करना है हमको, सिर्फ नमस्कार करना है। तो इस तरह से नमस्कार करिए, इस तरह से, और हंसते हंसते करेंगे। गेट मार दीजिए। अब जो ग्रीटिंग में हम लोग जो सेकंड करते थे, लेकिन आज के दौर में सेकंड नहीं करना है। तो उसके बदले क्या है कि ये मेरे सामने है, ये तो मेरे सामने सामने ऊपर, हाथ मिलाएंगे नहीं लेकिन लंबे रखेंगे इस तरह से, और दो थोड़े और लंबे रहिए। कम ऑन, 1 2 3। वेरी गुड। अब जो हमने, हमारा जो तीसरा ग्रीटिंग का लाफ्टर है, वो गले मिलना है। आप महसूस करिए कि आपके समक्ष आपकी बीबी है, आपके चाहने वाले आपके हैं सामने, आपके पसंद के लोग हैं, और उनको आप करेंगे, पहले सामने देखकर करेंगे, फिर बाद में जो व्यक्ति है उनके सामने देखकर करेंगे। इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, जैसे मैंने बाहों में ले लिया उनको, और ग्रिट करिए। कम ऑन, 1 2 3। अब पार्टनर के सामने खड़े रहिए। अब ये दौर में मैंने दूसरा भी सिखवाया था कि इस तरह से रखिए, दोनों हाथ इस तरह से रखिए, दोनों हाथ इस तरह से रखिए, और थोड़ा सर झुकाइए, और ये भी ग्रीटिंग लाफ्टर होता है। कम ऑन, 1 2 3। और जापानीज की तरह सामने सामने। कम ऑन, 1 2 3। वेरी गुड। ग्रीटिंग लाफ्टर अच्छा लगा कि नहीं? एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। वंडरफुल। अब जो दूसरा लाफ्टर करेंगे हम लोग ग्रीटिंग के साथ में, क्योंकि मैंने सोचा है कि जो भी लाफ्टर हम लोग जॉइंटली करते हैं उनके बदले हम लोग अकेले में कर सकते हैं कि नहीं। तो हमको अकेले में करना है। उषा क्या मिली, हम प्रिटेंड करेंगे, हाँ, कि मैंने इनके कमर में हाथ रखा है, ऐसे प्रिटेंड करना है। हाथ लगाना नहीं है, हाथ लगाना नहीं है। नीचे झुकिए, हाथ ऐसे रखेंगे, नीचे झुकिए, नीचे झुकिए, ऐसे ऐसे ऊपर आइए, और ऊपर आकर मुंह खोलकर जोर में हंसना है। 1 2 3। वापस जाइए नीचे। तो ये हमारा सनफ्लावर लाफ्टर हुआ। तो दोस्तों, सनफ्लावर लाफ्टर मैंने किया भी, और अब जो
हम लोग झूला करेंगे। आप भैया आप तिकड़िया हाँ अजी अजी पाछल जाओ अजी पाछल जाओ। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बीच में आएंगे। नॉर्मली हाथ पकड़ के आते हैं, लेकिन हाथ नहीं पकड़ना है और बीच में आकर जोर में हमें हंसना है। तो झूला लाफ्टर मैं करता हूँ। झूला लाफ्टर अभी आज से ये प्रकार अलग सा हो जाएगा। तो झूला लाफ्टर करेंगे ऐसे बताइए कि ऐसे मैंने हाथ पकड़े बाजू वाले के। हाँ बाजू वाले के हाथ पकड़े। कम ऑन 1 2 3 ये जाइए पीछे ये वापस ये लास्ट टाइम ये कैसे लगा झूला? अब जो हम लोग ट्रेन का करेंगे। ट्रेन चलती है। हम लोग जो ट्रेन करते हैं पीछे थपथपाते हैं। तो हमें थपथपाना नहीं है, हाथ लंबे रखना है। हाथ लंबे रखना है और सर्कल में ही रहिए। और श्याम मारी आगल श्याम तुम्ही तिकडे थांबा। असा गोल मध्ये यायचा आणि गोल गोल जायचं आपण। हा गोल गोल जाऊन असा करायचा, असा हात करायचा वर ठेवा, हसत जावा। कम ऑन 1 2 3 बोरीवली आ गया। अब वापस चर्चगेट आ जाएंगे हम लोग। चर्चगेट आ जाएंगे हम लोग। बोरीवली आ गए, हमारा काम खत्म कर दिया। उल्टा हो जाइए, उल्टा हो जाइए, उल्टा हो जाइए। हाथ नहीं लगा। कम ऑन 1 2 ओके, ये हमारा ट्रेन लाफ्टर हो गया। अब जो मंजू त्या उभी रे। ओके दोस्तों, अब जो मैं आज नया लाफ्टर सिखाऊंगा क्षम त्या ओके मैं उनकी समझ देखूंगा, फिर बाद में यहाँ देखूंगा, फिर बाद में डायगोनल ये देखेंगे हम लोग। थोडी कागड तुम्ही इकडे थांबा, इकडे मध्ये थांबा। तुम्ही त्यांच्यासमोर मी बघतो ना तसं त्यांच्यासमोर तरी तुम्ही तरी बघा। क्षम आमची ते या। कम ऑन 1 2 3 अभी ऐसे करेंगे पहले क्या अभी डायगोनली तमें तूने श्याम ऊने उषा दोनों हाथों से कैसे लगा? अच्छा लगा। जोरदार हुआ कि नहीं? ओके